19647 और नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा हमारा इसके नीचे 19566। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि अवॉइड ओवरनाइट पोजीशन फॉर नेक्स्ट 5 to 10 डेज। आप देख सकते हो हाई पे मैंने आपको बताया था और उसके बाद वहां से मार्केट सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दे रही है। अगर आप यहाँ पे गिरावट देखोगे तो वो कैसे आ रही है, एक चैनल में आ रही है जिसके अंदर मूव्स काफी ज्यादा वाइल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये इन द एंड जा तो नीचे ही रही है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, हर बार आपको एक ब्रेकआउट देती है, ब्रेकडाउन देती है और उसके बाद वापस तुरंत वापस ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स का जो है वो स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस ऊपर चलेगी, फिर यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर चलेगी, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस ऊपर चली गई। तो क्या सिनेरियो क्या चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है कि अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। और ये जो पूरा जोन है 19,830 से लेके 19,700, ये 130 पॉइंट में मार्केट काफी ज्यादा जिगजैग होती हुई हमें दिखी है। ये पहले अप ट्रेंड में भी दिखी और अब डाउन ट्रेंड में भी। हाँ देखो, डाउन ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे इंडेक्स जो है वो एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। और डाउन ट्रेंड का मतलब 2 से 3 दिन 4 दिन के बारे में बोल रहा हूँ। अगर और गिरावट होगी तो फिर बड़ा टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड पे जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले कंफ्यूज मत होना ये लाइंस क्या लगी हुई है। सबसे पहले आप ट्रेंड्स को समझते हैं, हम वेव को समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, एक यहाँ पे हाई लगा, उसके बाद लो लगा है। तो जो लो है वो इधर से ऊपर चला गया, तो क्या बन गया, हाइयर लो। फिर वापस ऊपर जा रही है इंडेक्स, फिर यहाँ पे काफी ज्यादा साइडवेज होने के बाद देखा जाए तो ये लेटेस्ट हाई था। इधर हाई लगने के बाद अगले दिन हमको गैप डाउन मिलती है और गैप डाउन के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक नया हाई बनाया, जिसका मतलब एक लोअर हाई जो है वो हमको मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा वो हो गया टाइम फ्रेम, बस इतना जो ये स्क्रीन पे है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना कहीं मार्केट में अगर एक ओवर अप मूव आ जाए, तो उससे उसमें आप एक बढ़िया सी बाइंग के बारे में मत सोचना, अभी मत सोचना कि एक बड़ा ये हाई ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं रुकेगी। 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत दिन 15-20 दिन मार्केट यहीं कहीं है। अगर ऊपर भी कहीं ना कहीं आएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमको गिरावट दिखा सकती है, ठीक है। तो अभी हम कुछ भी अपना, मैं सिंपल आपको बाइंग के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा। हमेशा बाय ऑन डिप बोलता था, लेकिन अभी मैं आपको बाय नहीं बोल रहा। यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे बोला, वार्निंग दी कि हट जाओ, और आप लोग अगर हट गए तो आप बच गए। वरना जो लोग फंसे हुए हैं उनका बस यही बोल सकता हूँ, अगर एक वापस अप मूव आती है तो थोड़ी बहुत पोजीशंस अपनी एग्जिट कर सकते हो। बाइंग के बारे में मत सोचो अभी। ये हाई क्लियर हो जाएगा, 20,000 का घर अगर क्लियर होगा तो नेक्स्ट लेवल सीधा 21,000 मान के चलो, वो 1000 पॉइंट में हम बढ़िया से अप मूव लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे अगर आप आज का देखें हम, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही है। ये रहा हाई और ये रहा स्टार्टिंग के 15 मिनट का लो। अगर आप देखोगे तो लो के आसपास अगर यहाँ पे किसी ने रेंज ब्रेकडाउन भी शॉर्ट किया, सेल करने के बाद साइडवेज रही, वापस स्टॉप लॉस हंट किया, एकदम से गिरावट आई, फिर वापस ऊपर आ गई, तो कोई मूव है ही नहीं, ठीक है। इंट्राडे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन इस चीज की गारंटी है, अगर आज डिफिकल्ट है तो कल बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। ये कुछ फेज था डिफिकल्ट वाला, थोड़े दिन एक बार अगर ये इतनी भी मूव हमको मिल जाएगी, ये एक बार क्लियर हो जाएगा, इतनी मूव में हम सारा पैसा कमा लेंगे। गिरावट देती है तो गिरावट में तो हमें पता ही है, पुट पे ज्यादा पैसा बनता ही बनता है, ठीक है। तो बात करते हैं कल के इंटरडे के बारे में। दो ही एरो मैंने बना रखे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो ये अभी गिरावट हमको देखने को मिली थी, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन जा रही है, और साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रही है। नंबर के बारे में बात करें, 19,715, अगर 19,715 ब्रेक होता है तो आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट और फाइनल टारगेट होगा आपका 19,765, बस 50 पॉइंट, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ऊपर सारा रेसिस्टेंस जोन है, पहले यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस ली, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ मार्केट ने रेसिस्टेंस ली है, तो ये कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की तरह ऐड करेगा और यहाँ कहीं से गिरावट आ सकती है। तो 50 पॉइंट की मूव है ऑन द डाउन साइड। फिबोनाची का लेवल था ये कौन सा, 50%, 19,647, ठीक है। 2 रुपए का बफर लो 645। 19,645 के नीचे अगर इंडेक्स सस्टेन करता है, देयर आर हाई चांस कि यहाँ पे एक नया लो लगेगा। जैसे आप देख सकते हो मार्केट ने सारे लेवल्स की रिस्पेक्ट करी है। 0.236 मिला, 0.382 मिला, 0.5 मिल गया हमको 19,647, और नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा हमारा इसके नीचे, 19,566। तो कल का सिंपल है, 19,645 ब्रेक हुआ तो 19,566 के लिए हम शॉर्ट करने वाले हैं। 19,715 ब्रेक होता है तो हम बाय करने वाले हैं 19,765 के लिए। इसके बीच में अगर आप सेफ ट्रेडर हो
तो मैं आपको बोलूँगा सेफ ट्रेडर हो या जैसे भी प्रो ट्रेडर भी अगर होगा ना, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इसमें अवॉइड करो, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस हमको यहाँ पे आजकल देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल है, ऑल टाइम हाई लगा हुआ है यहाँ पे 46,369 का। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने एक लोअर हाई की फॉर्मेशन बनानी शुरू कर दी है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कितना, थोड़े दिन का, ये नहीं कि बहुत बड़े टाइम, बहुत बड़ी गिरावट में अभी आपको पहले बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। बड़ी गिरावट के लिए मार्केट को बहुत दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कुछ बड़े लेवल्स बनाने पड़ेंगे। हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर जाए, यहाँ टच करके अगर नीचे आती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं डबल टॉप पैटर्न बनाएगी। तो जब ये ब्रेक होगा तो उसके बाद हम 1000 पॉइंट की गिरावट की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक मार्केट कुछ, अभी आप ज़्यादा व्यू बड़ा मत रखो। सिंपल है, यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे एक लास्ट हाई बनाया था। ठीक है, ये वाला, उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट लोअर हाई मिला हमको, हाइयर लो मिला हमको। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हाइयर हाई बनाया है और उसके बाद अभी तक कोई भी ये वाला हाई ब्रेक, ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ। तो जब तक मार्केट 45,200 के ऊपर है, आप समझो बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमको इंट्राडे के पर्पज से सेंटीमेंट जो है वो बियरिश होता जा रहा है। ठीक है, बार बार ऊपर से सेलिंग आ रही है, तो कल 46,000 के आसपास से आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है। साथ ही साथ 46,000 का एक वो लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेती है, या अब तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने को हमको देखने को मिल रहा है, रेसिस्टेंस लेती हुई। तो जैसे 46,000, 45,900 से लेके 46,000 के जोन पे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। ठीक है, तो टारगेट क्या, टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। टारगेट आपका सिंपल होगा, अगर आप यहाँ से शॉर्ट कर रहे हो तो ये फिबोनाची का 0.3 है, 23 लेवल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल बनता है 0.382। तो अगर आप 46,000 के आसपास से शॉर्ट कर रहे हो, आपका टारगेट हो सकता है 46,000, 45,675। ठीक है, तो आराम से आपको 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर ये लो भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल मिलता है 45,450 का। तो अगर आप चाहो तो 46,000 से शॉर्ट कर दो, स्टॉप लॉस लगा लो 46,250 का। देयर आर हाई चांस की मार्केट आपको यहाँ से कुछ दिन में ए लेवल भी दिखा सकती है। तो इस लेवल के लिए भी आप अभी भी शॉर्ट करके चल सकते हो। अगर आपको कल ऊपर की तरफ मार्केट दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज समझो। जब तक मार्केट 46,200 या फिर ऑल टाइम हाई अभी तक का 46,369 नहीं निकाल रही, तब तक बुलिश सेंटिमेंट का लिए आप बिल्कुल भी मत सोचो। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी हौच पौच हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने बार बार 46,000 या 45,900 के बीच से बाउंस किया है। तो यहीं पे अब मार्केट रेसिस्टेंस लेती हुई दिख रही है। तो कल 46,000 से लेके 45,900 के बीच में आप शॉर्ट कर सकते हो। और एंड में भी मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। आपको मैंने बोला था 19,600 की पुट। ठीक है, 19,600 की पुट कितने रुपए की आपको मैंने बोली थी, 32 रुपए की कुछ चल रही थी। मैंने आपको बोला था कि ये 60, 70, 80, 60, 90, 120 तक जा सकती है, क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब कि मार्केट एक लोअर लो की फॉर्मेशन बना रही है। देयर आर हाई चांस कि कुछ दिन साइडवेज होके हमको एक गिरावट दे दे, कुछ दिन भी क्या, थर्सडे से पहले ही पहले। तो यहाँ पे सिंपल है, 46,000 से शॉर्ट कर दो, सीधा टारगेट 45,675। उसके बाद 45,675 ब्रेक होता है तो 45,458। एक और चीज, अगर कल गैप डाउन हो जाए तो इस लो के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो इसी टारगेट के लिए। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे क्लियर हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।